हेलो गाइस। तो गाइस एक और पार्ट हम लेके आ चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 8 एक्सरसाइज नंबर वैसे तो एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट का यानी स्क्वायर वाली एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन रह चुका था। क्वेश्चन नंबर 6 से उसमें छोटी सी गलती हो चुकी थी, तो वो हम इस एक्सरसाइज में कर लेंगे। और सेकंड हम क्यूब वाली एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन करेंगे, यानी कि कह सकते हैं अगले वाले पार्ट में, अगले वाला यानी पार्ट नंबर 4 में पूरी की पूरी एक्सरसाइज नंबर यानी कि चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर हम पावर प्ले की ओर बढ़ेंगे, यानी कि नए चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। ओके, ठीक है। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं क्या, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। तो ये 3 क्वेश्चन है, जल्दी से हम खत्म करेंगे, उसके बाद में ये एक्सरसाइज हो जाएगी खत्म। ठीक है, मतलब ये पार्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आंसर नंबर 6, ठीक है, आंसर नंबर 6 वैसे तो मैं पिछली वाली वीडियो में करवा ही दिया था मैंने, बट छोटी सी गलती होने के कारण मैंने क्या कर दिया, उसको उस वाले पार्ट को डिलीट कर दिया। तो मैं वापस से लेके चलूँ। ठीक है, आंसर नंबर 6 में कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज ए। अच्छा, सबसे पहले क्या कर रहा है, हमें नंबर दे रखा है, तो हमें क्या रखा है 9408। ठीक है, लिख देते हैं 9408। ठीक है, ये दे रखा है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम 9408 को क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे हम, प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, तो 2 की टेबल से देंगे, 2 की टेबल से 2 4 जो 8। ठीक है, तो 2 4 जो 8, देखो या इसको देने का तरीका ध्यान से सीखते जाओ। देखो सबसे पहले लास्ट डिजिट 8 है, यानी इसमें क्या जाएगा 2 का टेबल। यार इसमें किस कौन सी टेबल जाएगा, 2 के। भाई 2 की टेबल किस में जाती है, जिसमें लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। बेटा जिन भी नंबर के लास्ट में हमें ये डिजिट मिल जाए, जैसे इस नंबर के लास्ट में हमें 8 दिख रहा है, तो इसका मतलब ये 2 में जाएगा, तो हमें 2 में देना है। ठीक है, तो 2 में देना, तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 डिवाइड करना है, सिंपल सा। 2 4 जा 8, 1 बचेगा, 2 7 जा 14, 0 का 0, 2 4 जा 8। ठीक है, 2 3 जा 6, 2 4 जाए। ठीक है, आ गया। अब देखो ध्यान से, लास्ट में वापस क्या है 4, 4 का मतलब ये किस में जाएगा, 2 में जाएगा। ठीक है, तो 2 में देंगे, 2 2 जा 4। ध्यान से समझते जाना बेटा, आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। ठीक है, ये हो जाए 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। बहुत बढ़िया सर, लास्ट डिजिट क्या है 2 है, इसका मतलब इसमें भी कौन सा टेबल जाएगा, 2 का जाएगा। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 7 जा 14, 1 बचा, 2 6 जा 12। लास्ट डिजिट क्या है सर, 2 6 है, 6 का मतलब इसमें भी लास्ट किस में जाएगा, 2 में जाएगा, 2 में देंगे। 2 5 जा 10, 1 बचा, और 1 बचा, 2 8 जा 16, 1 बचा, और 2 8 जा 16। लास्ट डिजिट क्या है बेटा, 8 है, 8 का मतलब इसमें भी कौन सी टेबल जाएगी, 2 की टेबल जाएगी, तो 2 की टेबल लगा देंगे। 2 4 जा अच्छा 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 9 जा 18। ठीक है, और ये बचा 2 4 जा 8। ठीक है, इसमें लास्ट डिजिट क्या है 4 है, 4 का मतलब इसमें कौन सी टेबल जाएगी, 2 की टेबल जाएगी। 2 1 जा 2, और 2 4 जा 8, 1 बचा, 2 7 जा 14। अब यहाँ मुझसे छोटी सी गलती हो गई थी, तो अब की बार वो गलती हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की अच्छा यहाँ पे कौन सी टेबल जाएगी बेटा, यहाँ पे 7 आ रहा है, 7 का मतलब यहाँ पे 2 की टेबल नहीं जाएगी। अच्छा, तो 3 की टेबल का रूल क्या है, ध्यान से समझ लेना। 3 की टेबल का रूल क्या है, डिजिट का सम ऑफ डिजिट्स। क्या है, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स, यानी जितने भी डिजिट्स हैं उनको हमें क्या करना है, सम करना है। यानी कि 1 + 4 + 7, यानी कि 1 + 4 + 7 करो बेटा, इन सब का सम करोगे। 7 और 4 7 और 4 11, 11 1 12। अच्छा, 12 में 3 की टेबल जाती है, हाँ सर 12 में 3 की टेबल जाती है, अगर नहीं जाती तो हम नहीं देते। तो 12 में 3 की टेबल जाती है, इसका मतलब 3 इसमें भी क्या होगा, 3 की टेबल जाएगी, तो 3 से दे देंगे हम। तो 3 4 जा 12। ठीक है, 3 4 जा 12, बचा कितना 2, तो 2 3 9 जा 17। तो यहाँ पे 49 है, 49 केवल एक ही टेबल में जाता है, 9 में। अच्छा देखो 9 और 4, 9 + 4 कितना होता है बेटा, 13 होता है। तो 13 में ना तो 2 की टेबल, देखो पहले 2 की टेबल नहीं जा रही, देखो 9 आ रहा है, इसका मतलब 2 की टेबल नहीं जा रही। अच्छा, सम करना है, सम करो, 4 + 9 13 आ रहा है, इसमें 3 की टेबल भी नहीं जा रही, तो इसमें आप 5 की देना। फिर आगे आपको कौन सी देनी है, 5 की देनी है। 5 का रूल क्या है, लास्ट डिजिट कितने होने, 0 और 5 होनी चाहिए, तो इसमें 5 भी नहीं जा रहा। 5 नहीं जाने का हमें क्या देना है, 7 का देना है। तो 7 का मतलब डिवाइड करके देख लेना, तो 7 का जा रहा है। हालांकि 7 का एक रूल होता है, लेकिन वो अभी हम नहीं पढ़ेंगे फालतू में, तो आप सीधा डिवाइड करके देख लेना, आपका आंसर मिल जाएगा। ओके ओके, वैसे अगर 7 का अगर आपको रूल बताना है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं सारे रूल आपको बता दूंगा कि 7 का 11 का। ठीक है, ये जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स हैं मैं आपको सारे बता दूंगा। ठीक है, वैसे भी छोटी क्लास में आ जाते हैं वैसे ये रूल,
है ना। लेकिन अभी अगर आपको सीखना है, अभी 8th क्लास है तो मैं ज़्यादा इस पर डिटेल नहीं कर रहा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये कर लेना। ओके चलो, मैंने सब कुछ बहुत ही डिटेल में बता दिया है। पहले 2 की टेबल देनी है। 2 का टेबल क्या है, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 होना चाहिए। दूसरा, फिर हमें क्या करना है, अगर 2 की टेबल नहीं जा रही तो 3 की टेबल देनी है। देखो यहाँ पे 2 की टेबल नहीं गई थी, तो यहाँ पे 3 की टेबल हमने देखी, तो 3 की टेबल में चला गया, तो 3 की टेबल में देखो। फिर हमने देखा ये 49 है, तो 49 में ना तो 2 की टेबल जा रही है, ना 3 की टेबल जा रही है, ना ही 5 की टेबल जा रही है, तो इसका मतलब इसमें जाएगी 7 की टेबल अप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये लिखना, अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन लिख देंगे, तो मैं लिख दूंगा प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स कितने बेटा, 2 इंटू, अच्छा पूरे लिख देता हूँ, 2 इंटू कितना है, 1 2 3 4 5 6 है, 3 4 5 6, और 3 एक बार है, 3 एक बार है, 7 कितनी बार है, 2 बार, 7 2 बार है, ठीक है। इनको थोड़ा सा मैं किस पे लिख देता हूँ, इनको वैसे लिख देता हूँ, 2 कितने बार, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6, ध्यान रखना बेटा 6 बार हो तो पावर में लगाना है, ठीक है। अच्छा 3 एक बार है, 3 ऐसे कैसा छोड़ दो। 7 कितनी बार है बेटा, 7 कितनी बार है, 7 बेटा कितनी बार है, 2 बार है, तो मैं 2 लिख दूंगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, ठीक है, ध्यान से सुनो। अब बेटा अगर आपको किसी भी नंबर को, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9.08 यानी कि 9408 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि हमें ये बता रहा है कि ये जो नंबर है, ये हमारा नंबर यानी गिवन नंबर कितना है बेटा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, गिवन नंबर, ये जो गिवन नंबर है कह रहा है कि इस गिवन नंबर को हम किस डिजिट से मल्टीप्लाई करें ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है, भाई किससे मल्टीप्लाई करें ताकि जो प्रोडक्ट है वो हमारा क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। तो बेटा एक बात याद रखना, परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए 2 के जोड़े होने चाहिए, यानी कि या फिर कहते हैं जो पावर है वो हमारी क्या होनी चाहिए, इवन एक्सपोनेंट होनी चाहिए। यहाँ पे देखो पावर 3 की पावर 1 दे रखी है, यानी कि हम कह सकते हैं ओनली ओड एक्सपोनेंट की बात कर लो, ओड एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट नंबर, ओड एक्सपोनेंट नंबर कौन सा है हमारा, यहाँ पे है 3। यानी कि देखो ओड एक्सपोनेंट का मतलब है, एक्सपोनेंट इसको कह रहे हैं ना, पावर एक्सपोनेंट कह रहे हैं, तो देखो 2 की पावर 6 इवन है, 3 की पावर 1 ओड है, 7 की पावर 2 ये भी क्या है, इवन है। तो ओड एक्सपोनेंट वाला नंबर कौन सा है, 3 है। ओड एक्सपोनेंट नंबर वाला कौन सा है बेटा, 3 है। तो इसको ओड एक्सपोनेंट वाला नंबर कौन सा है, 3 है, ठीक है, हो गया सर। अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, जिसको ओड है, ओड को हमें क्या करना है, इवन बनाना है। इवन बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, एक और 3 ऐड कर देंगे, तो हम कह देंगे टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर, टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, वी कैन मल्टीप्लाई 9408 बाई 3, ठीक है। यानी कि ये कह रहा है टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर, हम क्या है परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए वी कैन मल्टीप्लाई 9408 बाई 3, यानी कि 9408 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो कर देते हैं, सो देयरफॉर हम क्या करेंगे, 9408 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा इससे मल्टीप्लाई करके देखो 8 3 जा 24, ठीक है, 2 गया, 2 ऐसे का ऐसे आ गया, ठीक है, 4 3 जा 12 4 3 जा 12 एक कैरी गई, ठीक है, 9 3 जा 27 और 1 28। तो ये हमारा क्या हो चुका है, प्रोडक्ट आ चुका है। सो हम क्या लिख देंगे, सो प्रोडक्ट इज 28224। एक बार वापिस देख लेना, 8 3 जा 24, ठीक है, 2 गई 2, ठीक है, 4 3 जा 12 1 9 3 जा 27 और 1, ठीक है, ये हमारा तो प्रोडक्ट हमारा ये है। और अच्छा दूसरा क्या कह रहा है कि हमें पूछ रहा है कि अच्छा ये हमने बता दिया, ये हो रहा है कि मस्ट बी मल्टीप्लाइड, स्मॉलेस्ट नंबर की बात कर रहा है, तो स्मॉलेस्ट नंबर भी हम लिख देते हैं, यहाँ पे अलग से लिख देते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर, smallest number that must be multiplied
मल्टीप्लाइड, वो हमारा कौन सा है, 3, यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर जिसे हमें मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, वो हमारा कौन सा होगा, 3 होगा, ठीक है, दैट मस्ट बी मल्टीप्लाइड, कौन सा होगा हमारा, 3 होगा, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर हमने बता दी, प्रोडक्ट हमने पूछा है, प्रोडक्ट हमने बता दिया। अच्छा, प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट पूछा है, ठीक है, स्क्वायर, तो हम स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट भी निकाल देते हैं भाई, स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट, भाई हमारा प्रोडक्ट आ गया ना, तो प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट बताए, स्क्वायर रूट मतलब इसका स्क्वायर रूट है, मतलब ये नंबर लिख दो 22224 और इसका स्क्वायर रूट। अच्छा, इसका स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे, बड़े ध्यान से देखो, ये नंबर किस से बना है, मतलब वही बात है, स्क्वायर रूट का मतलब है ये निकालो 28224। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करने के बाद आपको क्या है, एक 3 एक्स्ट्रा मिलेगा, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये इसमें आपको एक 3 एक्स्ट्रा मिलेगा और कुछ भी नहीं है। तो हम डायरेक्टली कर देते हैं, ज़्यादा माथापच्ची हम नहीं करते हैं, तो हम डायरेक्टली कर देते हैं। इसमें क्या होगा, ये वाला 2 की पावर 6 है, 2 की पावर 6 है। अच्छा, 3 हमने एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो हम 3 की पावर 2 कर देंगे, और 7 की पावर 2 है, ठीक है। स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें क्या करना हो, दो की जोड़ी बाहर निकाल लो, 2 की पावर 6 है तो 2 की पावर 3 बाहर आ जाएगा, 3 की पावर 2 है तो 3 की पावर 1 बाहर आ जाएगा, 7 की पावर 2 है तो 7 की पावर 1 बाहर आ जाएगा। तो हमें क्या करना है इसका, अच्छा मैं देख लेता हूँ एक बार, नीचे तक नहीं जा रहा है ना, ठीक है, ओके। तो अब हमें क्या करना है, इसको मैं आगे लिख के दे देता हूँ, आपको आई थिंक समझ में आ चुका होगा। अब हमें क्या करना है सर, अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है, 7 3 21, और यानी 8 इंटू 21, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 8, और 8 2 जा 16, 168, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। देखो 2 की पावर 3 8 होता है, 3 की पावर 1 3 होता है, 7 की पावर 1 1 होता है, तो इसको मैंने 8 लिख दिया, और 7 और 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 21 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 1 8 और 168, ठीक है। तो हमारा लास्ट आंसर आ जाएगा 168। तो बड़े ये सारा कॉन्सेप्ट है, वापस मैं कह रहा हूँ, पहले क्वेश्चन पूछा है कि 9408 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो हमने निकाली, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, फिर हम देखें ऑड एक्सपोनेंट कौन सा है, ऑड एक्सपोनेंट नंबर हमारा 3 है, तो हम क्या कर देंगे, ऑड एक्सपोनेंट को इवन बनाएंगे, इवन बनाने के लिए टू पे के परफेक्ट स्क्वायर वी कैन मल्टीप्लाई 9408 बाई 3, तो हम क्या कर देंगे, 9408 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा। फिर अगला, अच्छा फिर हमने लिख दिया स्मॉलेस्ट नंबर दैट दैट मस्ट बी मल्टीप्लाइड, तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, 3 होगा। फिर हम देखिए स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट है उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो स्क्वायर रूट आप निकालोगे तो इसका आंसर स्क्वायर रूट ये आ जाएगा, मतलब उसमें क्या 3 एक्स्ट्रा ही तो ऐड किया था, तो इसमें 3 एक्स्ट्रा ऐड करके हम लिख देंगे। इसके बाद में हम दो की जोड़े बाहर, स्क्वायर रूट में हमेशा दो के जोड़े बाहर निकलते हैं। अभी मैं क्यूब वाला क्वेश्चन कराऊंगा, तो क्यूब वाले क्वेश्चन में 3 के जोड़े बाहर निकलेंगे, बहुत आसान एक्सरसाइज है, कोई बात नहीं। तो यहां तक होता है हमारा खत्म, ठीक है, ओके। तो गाइस यहां तक हमारा होता है खत्म। अब मैं क्या करता हूं, अब हम चलते हैं क्यूब वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर, ठीक है। काफी टिपिकल क्वेश्चन था बट ठीक ठाक था। तो जैसे ही मैं क्यूब वाले ये वाला क्वेश्चन कराऊंगा, तो ये वाला लगभग सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए, तो इस क्वेश्चन को मैं करता हूं खत्म, ठीक है भाई, हो गया। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्यूब वाले एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 22700। तो सबसे पहला नंबर है हमारा 27000। तो इसमें हमने क्या है, क्यूब रूट निकालना है, सिंपल काम है। आपको करना है, पहले एक डब्बा बनाना है, ऐसे 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 डब्बा बनाओ। डब्बा बनाने के बाद यहाँ पे लिख दो 2700, ठीक है। चलो मैं कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ आपको, साथ साथ सीखते जाओ। पहले हम क्या देंगे, 2 की टेबल देनी है। सबसे पहले हमें 2 की टेबल देनी है। 2 की टेबल का रूल क्या है, 0 होना चाहिए, 0 0 0, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। वापस सिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 2 से देंगे, है ना, 2 से देंगे, बिल्कुल 2 से देंगे 1 आ जाएगा। फिर 2 से इसमें देंगे, 2 3 जा 6 होता है ना, 2 3 जा 6, 1 आ जाएगा, 2 5 जा 10, 00 बच गए, ऐसे कैसे लगा दो, ठीक है। वापिस 0 आ रहा है, 2 से दे दो, 2 6 जा 12 बन गया, 2 6 जा 12, 1 बचा, 2 7 जा 14, फिर 1 बचा, 2 5 जा 10, 0 लगा दो। वापिस 0 आ रहा है, इसका मतलब इसमें भी 2 बजाएगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, क्या बन गया, 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 7 जा 14, 1 बचा, 2 5 जा 10,
वापस हम 2 में देंगे, ठीक है, 2 1 जा 2। अच्छा सॉरी यहाँ पे गलती कर दी, देखो यहाँ पे लास्ट डिजिट 5 है, इसका मतलब यहाँ पे 2 से टेबल नहीं जाएगा, तो हम अगले वाले डिजिट कौन सा चूज करेंगे, हम 3 करेंगे। 3 में क्या होता है सर, सम ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स का क्या होगा बेटा, सम होगा, तो इसकी डिजिट्स का हम सम करते हैं, ठीक है, यानी कि 3 + 3 + 7 + 5, तो 7 5 12 है, 12 और 3 कितना होते हैं 15, और 15 और 3 कितना हो जाएंगे 18, यानी इसमें 3 का टेबल जाएगा भी, 18 में 3 का टेबल जाता है, इसमें भी जाएगा, तो 3 का टेबल दे देंगे, 3 1 जा 3, ठीक है। अच्छा ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 बचा, 3 5 जा 15, वापिस देखो 5 आ चुका है, यानी 2 का तो नहीं जाएगा, तो 3 का देखते हैं, देखो 1 2 2 2 2 जा 2 2 4 4 और 5 9 हो जाएंगे, इसमें भी 3 का टेबल जाएगा, 3 3 जा 9, कितना बचा 2, तो 3 7 जा 21, कितना बचा 1, 3 5 जा 15, ठीक है। इसमें देखो 7 और 5 कितने होते हैं, 7 और 5 12, 12 और 3 15, यार इसमें भी 3 का टेबल जाएगा, बिल्कुल सर, समझ में आ रहा है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 बचा, 3 5 जा 15। अच्छा 125 देखते हैं बेटा, 5 और 2 कितने होते हैं, 5 और 2 7, 7 और 1 8, यानी कि यहाँ पे आपके पास 3 का टेबल नहीं जाएगा, तो 3 का टेबल नहीं जाएगा तो हम किस में देंगे 5 का। 5 में क्या था, लास्ट डिजिट कितना होना चाहिए 0 और 5, तो लास्ट डिजिट कितने 5 है, तो हम 5 का टेबल देंगे, 5 25 बचा, यहाँ पे कितना आएगा 5, यहाँ पे कितना आएगा 1, बहुत बढ़िया हो गया। तो यहाँ पे हमारा सारा काम खत्म होता है। अब हम क्या लिख देंगे, प्राइम फैक्टर्स लिख देंगे, ओके, तो हम लिख देंगे प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर। बेटा अगर आप ये वाली एक्सरसाइज थोड़ा ढंग से पढ़ ले तो क्लास 10th में आपको कोई दिक्कत नहीं होने, क्लास 10th में लगभग ऐसा ही पोर्शन है, तो बहुत अच्छे से एक्सरसाइज को सीखो, बहुत अच्छे से करो, ठीक है। तो 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 5 × 5, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा अब इसको हम क्या कर देंगे, उस तरह से लिख देंगे, 2 की पावर कितनी है 3, 3 की पावर कितनी है 2, और 5 की पावर कितनी है 2, बहुत बढ़िया, प्राइम फैक्टर्स हमारे आ गए। फिर फाइंड द क्यूब रूट्स, क्यूब रूट निकालना है हमें तो क्यूब रूट निकालना है ना, तो क्यूब रूट निकालना है हमें, तो क्यूब रूट, तो क्यूब रूट हम है ना, क्यूब रूट ऑफ 27,000, तो क्यूब रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर इस तरह से एक डब्बा लगाएंगे ना बेटा, जब भी हम रूट लगा लेंगे, स्क्वायर रूट हो चाहे क्यूब रूट हो, तब हम इस तरह से एक डब्बा सा लगाएंगे। डब्बा लगाने के बाद हम क्या करेंगे बेटा, स्क्वायर रूट है तो कुछ नहीं लिखना, अगर क्यूब रूट है तो यहाँ पे हमें 3 लिखना होगा, ओके, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, ठीक है, ये तो एरो लगा देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, अच्छा इस तरह से लिख दिया, इस तरह से लिखने के बाद हमें क्या करेंगे, इसके अंदर ये 3 है, इसके अंदर ये जो हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं ऐसे कैसा लिख दो, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, बहुत बढ़िया सर। अब हमें क्या करना है बेटा, अब कुछ नहीं करना, इनके 3 3 के जोड़े बाहर निकालो, 2 का 3 का जोड़ा बन रहा है, एक बाहर निकाल लो, 3 का 3 का जोड़ा नहीं बन रहा, अच्छा 3 का 3 का जोड़ा बन रहा है, यार क्या कर रहे हो, अरे यार कुछ गलती नहीं है क्या, अरे ये गलती कर दी, 5 आएगा, मैं यार गलती कर दी, 5 की पावर 3, ठीक है ना, तो यहाँ पे 3 की पावर 3 आएगा और 5 की पावर भी 3 आएगा। 3 3 के जोड़े बन रहे हैं तो एक एक डिजिट बाहर निकाल लो, 2 के 3 के जोड़े एक डिजिट बाहर, 3 के 3 के जोड़े एक डिजिट बाहर, 5 के 3 जोड़े एक डिजिट बाहर। जब आंसर आप लिखोगे तो आंसर कितना आएगा, 5 3 जा 15, 15 और ये आ जाएगा हमारा 30, तो आंसर आ गया हमारा 30। तो हमारा 27,000 का जो क्यूब रूट है वो 30 है, और वैसे भी आप निकालोगे तो आंसर सीधा ही आ जाएगा। क्यूब रूट का मतलब 30 को 30 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 30 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 30 से मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब है कि 30 का क्यूब मतलब 30 को पहले 30 से मल्टीप्लाई करो, फिर 30 से मल्टीप्लाई करो, फिर अगेन 30 से मल्टीप्लाई करो, तब हमें क्या मिलेगा 27,000 मिलेगा। क्यूब रूट का मतलब ये होता है, ठीक है, ओके। तो सर हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पहला वाला खत्म होता है, ठीक है, ओके बेटा, अभी तो बच रहे हैं टाइम, ठीक है। तो फर्स्ट में पहला वाला खत्म होता है, अब दूसरे वाले के हम चलते हैं, थोड़ा सा बड़ा है इसलिए मैंने क्वेश्चन कम ही लिए थे। चलो हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारा, 10648, यही है, ठीक है। सारा हम मिटा देंगे, तो सारा हम मिटा देते हैं, ठीक है, सारा हम मिटा देते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डिजिट मिटा देता हूँ क्योंकि ये चीज़ें मुझे वापस काम आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डिजिट मिटा देता हूँ, बस इतना ही कर लेता हूँ, है ना, इतना ही कर लेता हूँ मैं डिजिट मिटा देता हूँ, ठीक है, ये वाली डिजिट मिटा देता हूँ, ओके, मुझे वापस लिखनी होंगी ना, ठीक है।
ठीक है। प्राइम फैक्टर्स भी मैं मिटा देता हूँ कि प्राइम फैक्टर्स भी मेरे अलग आएंगे, ठीक है। यहाँ पे डिजिट ये नहीं लिख के मैं लिख देता हूँ 10648, ठीक है। तो ये मैंने लिख दी है, ठीक है। थोड़ा दूर लिख देता हूँ यार, 10648, बहुत बढ़िया, ठीक है। और रूल हमारे यही रहेगा, ठीक है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। 10648, बस सर लास्ट डिजिट क्या 8 है, यानी 2 के टेबल देंगे। 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा, बहुत बढ़िया। लास्ट डिजिट 4 है, 2 के टेबल देंगे। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 2 6 जा 12, 1 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 के टेबल 1। अब तो सीख गए हो गए ना, 2 3 जा 6 से, 2 3 जा 6 से, 2 1 जा 2, लास्ट डिजिट 1 आ गई। अब क्या करना है, 2 को तो नहीं जाएगा, 3 का करना है। तो 3 3 6 से 7 8, शायद 3 का भी नहीं जा रहा, 5 का तो दे ही नहीं सकते। तो अब हम यहाँ पे क्या दें, अच्छा एक बार चेक कर लेते हैं, क्या पता कुछ गलती हो जाए। तो 2 5 जा 10, ठीक है। 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 से, 2 2 जा 4, 2 4 जा, ठीक है। पहला वाला सही है। 2 2 जा 4, 1 बचा। 2 6 जा 12, 1 बचा। 2 6 जा 12, 6 बचा। और 2 2 जा 4, ये भी सही है। 2 1 जा 2, सही है। 2 3 जा 6, बिल्कुल सही है। फिर 2 3 जा 6, भैया बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो अब इस वाली डिजिट में ना तो 2 का जा रहा है, ना 3 का जा रहा है, ना 5 का जा रहा है, तो हम किस में देंगे, 7 का देंगे। तो 7 में हम डिवाइड करके देखते हैं कि 7 में जा रहा है या नहीं जा रहा। 1 3 3 1, तो 7 में हम डिवाइड करके देखते हैं बेटा। ओके ओके ओके, तो 7 7 1 जा 7, और 7 1 जा 7, और बिल्कुल 7 1 जा 7, 7 2 जा तो 14 होते हैं, नहीं जाएगा, ठीक है। तो 13 में से 7 गए, कितने बचे, 6, बिल्कुल ठीक है। ये बचा 3, तो 7 7 9 जा 63, 7 9 जा 63, तो ये यहाँ भी नहीं गया, 1 बच गया। ये तो यहाँ भी नहीं गया ना, 7 1 जा 7, तो ठीक है, ये यहाँ भी नहीं गया, ठीक है। 7 में नहीं जा रहा, तो अब हम इसमें किस में देंगे बेटा, अगर 7 में ना जाए, ठीक है। देखो मैं आपको रूल बता देता हूँ, रूल याद रखना बेटा, आप रूल याद रखना। पहले आपको 2 में डिवाइड करना है, 2 में नहीं जाए तो आपको 3 में डिवाइड करना है, 3 में नहीं जाए तो आपको 5 में डिवाइड करना है, 5 में नहीं जाए तो आपको 7 में करना है, 7 में नहीं जाए तो आपको 11 में करना है। तो अब हम 11 में ट्राई करेंगे, ओके। तो चलो 11 में ट्राई करते हैं। 1 3 3 1 11, तो 11 1 जा 11, ओके। 3 में से 1 गए, कितना बचा, 2 0, 11 2 जा 22, इसमें चला जाएगा। 11 1 जा 11, यहाँ आंसर आ गया। 11 में देंगे 121, ठीक है। 121 में वापस 11 का जाएगा, वापस 11 आ जाएगा, और इसमें वापस 11 का जाएगा, वापस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको रूल याद रखना है बेटा, 2 में देना है, 3 में देना है, 5 में देना है, 7 में देना है, 11 में देना है, इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर्स कितने आ चुके हैं हमारे, प्राइम फैक्टर्स आ चुके हैं बेटा 2 2 2 11 11 11, ठीक है। 2 को 3 बार लिख देंगे, 11 को 3 बार लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 10648, यहाँ पे लिख देंगे 2 की पावर 3, 11 की पावर 3, 3 का जोड़ा बन रहा है, तो बाहर निकाल लो। बाहर निकालते ही हमारा आंसर आ जाएगा 22, बस यही हमारा लास्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी इजी एक्सरसाइज थी, मतलब काफ़ी इजी क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस आपकी बढ़िया होनी चाहिए, ठीक है। अब लास्ट हमारा एक क्वेश्चन बचा है, तो एक क्वेश्चन को हम करते हैं कंप्लीट, उसके बाद में हमारा ये क्वेश्चन भी हो जाएगा, मतलब ये पार्ट भी खत्म हो जाएगा। फिर एक पार्ट बचेगा, और एक पार्ट में हम क्या कर देंगे, पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे, ओके। तो चलिए गाइस, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, है ना, क्यूब वाली एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। तो बोला व्हाट नंबर विल यू मल्टीप्लाई बाय 323 टू मेक ए क्यूब नंबर। बेटा ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या है, जो भी नंबर देना है उसका प्राइम फैक्टर्स निकालो। बहुत बढ़िया सर, सर हमें गिवन नंबर दे रखा, सर आंसर नंबर 2 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमें गिवन नंबर है सर पहले लिख देते हैं गिवन नंबर, है ना। सर ऐसे क्यों बोल रहे बेटा, कभी कभी मूड में आ जाता हूँ मैं, सर क्या कर रहा, अरे वैसे पढ़ाने के मूड में नालायक को। तो गिवन नंबर कितना है, गिवन नंबर है 1323, बहुत बढ़िया सर। तो 1323 को हम ऐसे डंडा खींचेंगे, डंडा खींचने के बाद हम ऐसे ही डंडा खींचेंगे, तो 1323 सर क्या कर रहे थे, हाँ। तो देखो पहले 2 में जा रहा है, नहीं जा रहा, 3 में जा रहा है, चेक करते हैं ना सर, है ना। रूल तो याद है ना बेटा, रूल तो याद है, पीछे रिवाइज कर लो यार, बार बार नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। तो 1 + 3 + 2 + 3, अच्छा डायरेक्टली कर लो ना सर, क्या माथा पच्ची कर रहे हो। देखो 3 4 4 2 6 6 और 3 9 जा रहा है, 3 में जा रहा है, तो 3 4 जा 12 है, 1 वापिस 3 4 जा 12, 3 3 1 जा, ठीक सर। वापिस देखो 4 4 8, 2 में तो नहीं जाएगा ना, 4 4 8 और 1 क्या हो जाएगा
4 4 8 और 1 9, यानी वापस 3 में जाएगा, 3 1 जा 3, 1 बचेगा और 1 बचा तो 3 4 जा 12 है, 2 बचा 3 7 जा 21। अच्छा 4 इसका हम पहले निकाल चुके हैं, ये 3 में जाएगा, 3 में जाता है 49 आएगा, ये 7 में जाएगा, 7 में जाते वापस 7 में जाएगा, 7 में जाते वापस 7 में जाएगा, आंसर आएगा 1 1 1। तो प्राइम फैक्टर्स लिख दो भाई, प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स कितने हैं बेटा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। तो हम यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 2। बहुत बढ़िया। अच्छा अब वही बात हमें ओड ओड एक्सपोनेंट हो रहा है, इवन एक्सपोनेंट, इवन एक्सपोनेंट नंबर एज 7। भाई 7 ही है ना भाई। देखो स्क्वायर वाले में ओड एक्सपोनेंट चेक करते हैं, क्यूब वाले में हम इवन एक्सपोनेंट चेक करते हैं। तो इवन एक्सपोनेंट नंबर कौन सा है हमारा, कौन है 7 है। तो उसी नंबर को हम मल्टीप्लाई, उसी नंबर को, जो भी इवन नंबर है ना, जो भी इवन नंबर, वापिस बताओ बेटा, स्क्वायर वाले में हमें क्या चेक करना है, ओड नंबर चेक करना है और उस नंबर को हमें मल्टीप्लाई कर देना है जो भी नंबर दे रखा है। अच्छा क्यूब वाले में क्या करना है सर, क्यूब वाले में हमें क्या करना है, इवन नंबर चेक करना है और हमें उस नंबर को जो भी नंबर दे रखा है उससे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, टू मेक ए क्यूब नंबर वी कैन मल्टीप्लाई बाय किससे, 7। यानी कि हम इस नंबर को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या बन जाएगा, एक क्यूब नंबर। व्हाट नंबर विल यू मल्टीप्लाई, बस आपसे यही पूछा था। तो देयरफॉर देयर फॉर स्मॉलेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट अगले ने पूछा नहीं है, फिर भी हम लिख देते हैं, देयरफॉर स्मॉलेस्ट नंबर that must be multiplied कौन सा होगा, 7। ठीक है, यानी कि हमारा जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा जिसे मल्टीप्लाई करना होगा वो हमारा कौन सा होगा, 7 होगा। बस यही हमें क्या करना था, आंसर निकालना था, ताकि टू मेक है ना, मल्टीप्लाइड टू मेक, ये वाली लाइन वापस दे देना, टू मेक अ क्यूब नंबर, टू मेक 323 ए क्यूब नंबर, ये लिख सकते हो। तो वो हो जाएगा, मतलब ये वाली लाइन आप एक्स्ट्रा ऐड करते हो, मल्टीप्लाइड टू मेक 323 ए क्यूब नंबर। सर इतनी वाली थ्योरी लिखनी पड़ेगी क्या, कोई बात नहीं बेटा, अगर आपको ज़्यादा नहीं आए तो आप नॉर्मल भी लिख सकते हो, आपका आंसर चल जाएगा। वैसे भी ज़्यादा इतना सोचना नहीं पड़ता। तो बेटा यहाँ तक होता है हमारा कंप्लीट। बचे हैं हमारे कितने क्वेश्चन बेटा, ज़्यादा नहीं, 3 क्वेश्चन बचे हैं। 3 क्वेश्चन हम अगले वाले पार्ट में हम क्या कर लेंगे, ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद में हमारा क्या हो जाएगा, ये जो एक्सरसाइज है या फिर कह सकते हैं ये जो चैप्टर है ये पूरा का पूरा हमारा फिनिश हो जाए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।